हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम सबसे पहले फ्रंट पेज पर आई हुई जो हेडिंग्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। देन हम आर्टिकल पर मूव करेंगे। आज की जो हेडिंग्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये इससे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं। पाम दे और किस फिल्म ने जीता है और मलेशिया ओपन किस खिलाड़ी ने जीता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो करंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो मॉर्निंग में अपलोड कर देता हूँ। सेकेंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में पर डे में क्विजेस कराता हूँ, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कैंस फिल्म फेस्टिवल ये एक फिल्म के ना फेस्टिवल होता है, त्यौहार मनाया जाता है। वहाँ पर बहुत सी मूवीज़ दिखाई जाती हैं, उसके बाद उन्हें वहाँ पर उन्हें पुरस्कार दिया जाता है। फिल्म को दिया जाता है, डायरेक्टर को दिया जाता है, एक्टर को दिया जाता है। कैंस फिल्म फेस्टिवल। एनाटॉमी ऑफ अ फॉल ये एक मूवी का नाम है। एनाटॉमी ऑफ अ फॉल ये मूवी का नाम है जिसने जीता है। विंस विंस मीन्स होता है जीतना। विंस पाम दे और अवार्ड जो है वो एनाटॉमी ऑफ अ फॉल ये फिल्म है जिसने जीता है। देखिए ये पूरी एक फिल्म है, मतलब हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, ठीक। इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस का यूज किया गया है, मतलब कि वर्ब भी सिंगुलर है। जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा देते हैं तो वर्ब जो है वो सिंगुलर बन जाती है। पाम दे और एनाटॉमी ऑफ अ फॉल जो है उसने पाम दे और जीता है, और ये किसी भी एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है। सेकेंड हेडिंग जो है वो है पीरियड टॉक, मतलब कि जो फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, जिसे हिंदी में महीना या मासिक धर्म कहते हैं। मेंस्ट्रुअल हेल्थ इज़ अ पब्लिक हेल्थ इशू। जो मतलब फीमेल्स में जो मासिक धर्म आता है उसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म। मेंस्ट्रुअल हेल्थ इज़ अ पब्लिक हेल्थ इशू। देखिए जो ये हेडिंग आई हुई है इस पर टॉक की गई है, मतलब बातचीत की गई है। पीरियड टॉक मतलब कि जो मासिक धर्म होता है फीमेल्स में हर महीने में आता है, उसी पर ये बातचीत की गई, मतलब इसे डिस्कस किया गया है कि कौन कौन से इसमें पेन होते हैं, मतलब किस तरीके से क्या होता है, ये सारा इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। मेंस्ट्रुअल हेल्थ इज़ अ पब्लिक हेल्थ इशू। मेंस्ट्रुअल हेल्थ जो है वो एक पब्लिक हेल्थ इशू है, मतलब कि जो मैंगो पीपल है, मतलब पब्लिक जो है उसके लिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है। इन अर्बन स्पेसेस, जो अर्बन क्षेत्र होता है मतलब शहरी क्षेत्र होता है, शहरी क्षेत्रों में गैप्स रिमेन अनएड्रेस। जो गैप्स बना हुआ है, गैप्स मीन होता है बीच में जो अंतर बना हुआ है वो अभी भी बना हुआ है, मतलब शहरी क्षेत्रों में भी अभी भी इस पर जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ है इस पर खुलकर बात नहीं होती है, मतलब कि शहरों में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल पर खुलकर बात नहीं होती है। थर्ड हेडिंग जो है वो है यूनिसेफ रिपोर्ट। यूनाइटेड नेशन, देखिए यूनिसेफ का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है किसी भी एग्ज़ाम में। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड रिपोर्ट। यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट पेश की है। यूनिसेफ जो है एक यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक रिपोर्ट पेश की है, विस्तृत रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट किस पे है? इंडिया के बारे में। वेस्टिंग, देखिए वेस्ट जो होती है WASTE, वेस्ट मीन होता है किसी चीज़ को ख़राब करना। वेस्टिंग अब ये बन गया जीरेंड, मतलब नाउन के रूप में आ रहा है। वेस्टिंग कामा ओबेसिटी। वेस्टिंग माने खाना ख़राब करना है, कोई भी चीज़ ख़राब करना। यहाँ पे दिखाया भी गया है खाने को, तो मतलब खाने से संबंधित है। वेस्टिंग कामा ओबेसिटी रिमेन कंसर्न्स फॉर इंडिया। जो खाना ख़राब हो रहा है, मतलब भारत में जो है पर डे जो है खाना ख़राब किया जाता है। इससे जो है अफ्रीका के, मतलब एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई, मतलब पब्लिश हुई थी आज से 3 मंथ्स एगो। उसमें ये बताया गया था जितना खाना जो है इंडिया में ख़राब होता है उससे जो है ब्राज़ील के, मतलब कि जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर कम से कम 10 से 20 कंट्रीज़ हैं उन्हें खाना खिलाया जा सकता है। इतना खाना सिर्फ इंडिया में फेंका जाता है, मतलब ख़राब किया जाता है, मतलब वेस्ट किया जाता है। वेस्टिंग कामा ओबेसिटी रिमेन मीन्स होता है बने रहना। कंसर्न्स फॉर इंडिया मतलब मोटापा। ओबेसिटी मीन्स होता है मोटापा, और वेस्टिंग मीन्स होता है खराबी।
तो हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हो गया, इसीलिए जो वर्ब आई हुई है वो भी प्लूरल फॉर्म में आई हुई है। कंसर्न्स, कंसर्न्स में होता है चिंताएं। फॉर इंडिया मतलब मोटापा और खाना की खराबी जो है वो भारत के लिए अभी भी चिंता का सबक बनी हुई है, मतलब दो प्रॉब्लम्स जो हैं वो अभी भी बनी हुई हैं। लास्ट हेडिंग है मास्टर ऑफ मलेशिया। मास्टर ऑफ मलेशिया जो कि ये प्रणय जो हैं इन्होंने जीता है। प्रणय साईनाथ इनका पूरा नाम है। प्रणय इन 6 ईयर ड्रॉट फॉर टाइटिल। हो सकता है कि कुकर की सीटी की आवाज़ वीडियो में आए क्योंकि हम खाना बना रहे हैं इस वजह से। मास्टर ऑफ मलेशिया प्रणय इन 6 ईयर ड्रॉट फॉर टाइटिल। जो पी साई प्रणयनाथ हैं, इंड्स, इंड्स में होता है समाप्त करना। अब यहाँ पर देखिए इंड जो है वो वर्ब के रूप में आया हुआ है। इंड जो है वो नाउन भी होता है और इंड जो है वो वर्ब भी होता है। जब हम लिखते हैं द इंड तो वहाँ पर इंड जो है वो नाउन के रूप में आता है। क्यों? क्योंकि द लगा हुआ है और आर्टिकल्स जो हैं वो नाउन के लिए आते हैं। ठीक, और यहाँ पर यस लगा हुआ है क्योंकि पी जो प्रणय साहब हैं जो इस फोटो में दिखाए गए हैं वो सिंगुलर है, मतलब एक पर्सन है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा है। प्रणय इंस 6 ईयर ड्रॉट फॉर टाइटिल। जो प्रणय का 6 साल से लंबा सूखा पड़ा हुआ था, ड्रॉट फॉर टाइटिल मतलब टाइटिल का जो सूखा पड़ा हुआ था उसे समाप्त कर दिया है प्रणय साईनाथ ने। चलिए मूव करते हैं आर्टिकल पर। ठीक, आज का जो आर्टिकल है वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रहा है बीजेपी और अन्य पार्टीज़ के बीच में, क्योंकि 20 से अधिक पार्टियां थी जिन्होंने ये जो सेरेमनी थी मतलब कि पार्लियामेंट को इनाग्रेट किया गया था उसका विरोध किए थे। इंडिया गेट्स न्यू पार्लियामेंट हाउस, पीएम सेज इट इज़ अ सिंबल ऑफ एस्पिरेशंस। इंडिया मतलब भारत, हमारा प्यारा भारत। इंडिया गेट्स, इंडिया ने पाया है। अब यहाँ पर आर्टिकल ए जो है वो यूज किया जाएगा क्योंकि जो हाउस होता है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। इंडिया गेट्स अ न्यू पार्लियामेंट हाउस, इंडिया को एक नया पार्लियामेंट हाउस मिला है। पीएम सेज, पीएम मीन्स प्राइम मिनिस्टर, सेज प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। इट इज़ अ सिंबल, यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज यहाँ पर भी किया जाएगा क्योंकि सिंबल जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। आर्टिकल ए यहाँ पर भी यूज किया जाएगा हाउस के लिए और यहाँ पर सिंबल के लिए यूज किया जाएगा। पीएम सेज, पीएम ने कहा है। इट इज़ अ सिंबल ऑफ एस्पिरेशंस, जो ये मतलब पार्लियामेंट बिल्डिंग, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है ये भारत की महत्वाकांक्षा जो है उसका सिंबल है, मतलब प्रतीक है। मतलब भारत जो है वो डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री बन रहा है। इसमें हम ग्रामर रूल्स देखेंगे। इंडिया मतलब हमारा प्यारा भारत सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है। आर्टिकल ए जो है वो हाउस के लिए यहाँ पर यूज किया जाएगा न्यू, और पार्लियामेंट जो है वो एडजेक्टिव है हाउस के लिए। पीएम, पीएम मीन्स प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, एक ही पीएम है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ, मतलब वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है। ये कामा लगा के दूसरा यहाँ पर दैट कंजंक्शन के रूप में आएगा। दैट इट इज़ अ सिंबल ऑफ एक्सप्रेशन, इट जो आया हुआ है वो पार्लियामेंट हाउस के लिए आया हुआ। इट इज़ अ सिंबल ऑफ एक्सप्रेशन, ये भारत की महत्वाकांक्षा है जो मतलब डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री बनने का उसको दिखाता है। ये हो गई हेडिंग। अब हेडिंग के बाद आती है सब हेडिंग। मोदी स्पीक्स, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बोले। फोर्जिंग न्यू पास, उन्होंने कहा कि नए पास बन रहे हैं, मतलब नए रास्ते बन रहे हैं। पास मीन्स होता है रास्ता। टू अचीविंग इंडियाज़ ड्रीम्स, जो भारत का सपना है। ऑफ बिकमिंग डेवलप्ड कंट्री, मतलब भारत का सपना है। ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ डेवलप्ड कंट्री, मतलब कि भारत का जो सपना है, मतलब महत्वाकांक्षा है कि डेवलप कंट्री बनने की, मतलब विकसित देश बनने की, मतलब उसकी तरफ ये लेके जाता है रास्ता। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 22 अपोजिशन पार्टीज़, रिप्रेजेंटेटिव्स में होता है जो प्रतिनिधि होते हैं सरकार के, उन्हें कहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 22 अपोजिशन पार्टीज बाइकॉट फंक्शन, जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे मतलब कि प्रतिनिधि थे 22 पार्टियों के, अपोजिशन पार्टीज़ के, उन्होंने बाइकॉट किया फंक्शन का, मतलब जो सेरेमनी हुई थी, फंक्शन का सिनोनिम हो जाएगा सेरेमनी, मतलब कि जो समारोह हुआ उसका बाइकॉट किया है 22 पार्टियों ने, मतलब उनके रिप्रेजेंटेटिव ने। इन हर मैसेज, अपने मैसेज में। प्रेसिडेंट, इन हर मैसेज, हर जो आया हुआ है वो द्रौपदी मुर्मू के लिए आया हुआ है। इन हर मैसेज, अपने मैसेज में। प्रेसिडेंट सेज, राष्ट्रपति साहिबा जी ने कहा है। सी इज़ हैप्पी, वो जो है खुश हैं। दैट, कि पीएम इज इनागोरेटिंग द बिल्डिंग, कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो बिल्डिंग का उद्घाटन कर रहे हैं, मतलब पार्लियामेंट का उद्घाटन कर रहे हैं या किया है।
ऐसा राष्ट्रपति साहिबा ने अपने भाषण में मतलब इन हर मैसेज अपने मैसेज में कहा है। प्रेसिडेंट सेज, प्रेसिडेंट जो है द्रौपदी मुर्मू हैं। चलिए मूव करते हैं आर्टिकल पर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन संडे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी रविवार को, देखिए डेज से पहले हमेशा प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है, ठीक, तो इसीलिए डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन संडे मतलब रविवार को इनागुरेटेड इंडियाज न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ऑन संडे मतलब रविवार को इनागुरेट किया। देखिए इनागुरेट जो है वो वर्ब होती है, ठीक, और इसी से बनता है इनागुरेशन। इनागुरेशन क्या होता है? इनागुरेशन होता है नाउन, ठीक। जिन वर्ड्स के अंत में ION और MENT आता है वो जनरली नाउन होते हैं। जैसे पार्लियामेंट आया हुआ तो यहाँ पर नाउन है, और इनागुरेशन आएगा तो वो नाउन है। इनागुरेटेड इंडियाज न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रविवार को इंडिया की नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनागुरेशन किया, मतलब से लॉन्च किया या रोल आउट किया। एंड कॉल्ड मीन्स होता है कहना। इट आ सिंबल ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ 140 करोड़ सिटीजन्स। इट जो है वो पार्लियामेंट के लिए आया हुआ है। कार्ड मतलब उन्होंने इनागुरेट किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, उसके बाद उन्होंने कहा मतलब भाषण दिया। कार्ड मीन्स कहना या भाषण दिया। इट पार्लियामेंट जो है आ सिंबल, पार्लियामेंट जो है एक सिंबल है मतलब प्रतीक है। सिंबल मीन्स प्रतीक है, इसीलिए देखिए आर्टिकल यहाँ पर सिंबल के लिए आया हुआ, ऊपर जो हेडिंग में है वहाँ पर नहीं आया, वहाँ पर स्किप कर दिया गया था। आ सिंबल ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ 140 करोड़ सिटीजन, जो 140 करोड़ भारतीय नागरिक हैं उनकी महत्वाकांक्षा का संकेत है। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग एंड और अ व्हीकल, और जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है, जो मतलब पार्लियामेंट है वो एक व्हीकल है मतलब एक साधन है। दैट विल, अब दैट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है व्हीकल के लिए। दैट विल ड्राइव, जो कि लेके जाएगा। ड्राइव मीन्स होता है किसी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना, चला के लेके जाना। दैट विल ड्राइव इंडिया, दैट जो आया हुआ व्हीकल के लिए, जो व्हीकल है मतलब पार्लियामेंट जो है वो ड्राइव इंडिया को लेके जाएगा इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स टूवर्ड इट्स गोल ऑफ बिकमिंग अ डेवलप्ड कंट्री। जो इंडिया की महत्वाकांक्षा है कि आने वाले 25 साल में, इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स मतलब आने वाले 25 साल में, टूवर्ड्स इट्स गोल, अपने गोल की ओर, जो इंडिया का लक्ष्य है। गोल मीन्स लक्ष्य है, एम इसका सिनोनिम होता है। इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स टूवर्ड्स इट्स गोल ऑफ बिकमिंग अ डेवलप्ड कंट्री, जो इंडिया का सपना है कि डेवलप्ड कंट्री बनने का, उसकी ओर ये पार्लियामेंट लेके जाएगी। टू कॉन्सीड विद द 100th एनिवर्सरी ऑफ द नेशंस इंडिपेंडेंस, जो जब भारत अपना 100वां मतलब 100th जो 100वां नंबर की एनिवर्सरी मना रहा होगा, बस सालगिरह मना रहा होगा भारत की स्वतंत्रता का, उस समय जो है इंडिया जो है एक डेवलप्ड कंट्री बन चुका होगा। देखिए सेंटेंस जो है काफ़ी बड़ा है, इंडिपेंडेंस पे आके ख़त्म हुआ है करके, ठीक, और स्टार्ट हुआ है हमारा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से। अब इसमें हम ये देखेंगे इस प्राइम मिनिस्टर जी के लिए कौन सी वर्ब आई हुई है, कौन सा कंजंक्शन है, कौन सा प्रीपोजिशन है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। आन हमारा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है, तो इसलिए संडे जो है वो हमारा नाउन है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए जो मेन वर्ब आ रही है वो इनागुरेटेड, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, इंडिया की जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है, सॉरी यहाँ पर दैट नहीं आएगा, दैट जो है यहाँ पर इनडायरेक्ट होता है, वहाँ पर आता है। इनागुरेटेड इंडियाज़ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, अब यहाँ पर आर्टिकल ए आ सकता है। इनागुरेटेड के बाद आर्टिकल ए आएगा बिल्डिंग के लिए, क्योंकि बिल्डिंग पार्लियामेंट जो है एक ही है जिसका उद्घाटन किए हैं। आर्टिकल ए जो है यहाँ पर आएगा बिल्डिंग के लिए, नई बिल्डिंग का उद्घाटन किए हैं। एंड कॉल्ड, और उन्होंने कहा है इट जो है पार्लियामेंट के लिए आया हुआ, आर्टिकल ए जो है वो सिंबल के लिए आया हुआ। ऑफ द एस्पिरेशंस ऑफ द 140 करोड़ सिटीजन्स, जो पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है ये 140 करोड़ भारतीयों की महत्वाकांक्षा दिखाता है, और एक व्हीकल है जो कि इंडिया को अगले 25 साल में लेके जाएगा, मतलब बनाएगा, डेवलप्ड कंट्री बनाएगा। उस समय जब मतलब आने वाले 25 साल में जब भारत जो है अपना 100वां गणतंत्र दिवस मना रहा होगा, मतलब कि स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा, उस समय जो है इंडिया डेवलप्ड कंट्री बन चुका होगा। द थ्रस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर,
देखिए थ्रस्ट जो है एक प्यास भी होती है, थ्रस्ट मीन्स प्यास भी होती है, और थ्रस्ट तब वर्ब होती है, सॉरी नाउन और वर्ब। थ्रस्ट जो है वो नाउन और वर्ब दोनों रूप्स में यूज किया। द थ्रस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स 35 मिनट एड्रेस। देखिए एड्रेस मीन्स होता है भाषण देना, मतलब संबोधित करना। जो थ्रस्ट थी, जो उनकी मतलब जो बात मतलब भाषण दिए, एड्रेस मीन्स भाषण देना, 35 मिनट 35 मिनट तक। उसके उसमें जो उन्होंने शब्द मतलब यूज किए, वाज अबाउट कास्टिंग अ न्यू इंडिया, वो थी एक नए इंडिया की कास्ट करने के लिए। देखिए कास्ट जो है वो एक्टर भी कास्ट किया जाते किसी फिल्म में, मतलब किसी को शामिल करने के लिए यूज किया था। अबाउट वो था अबाउट अ न्यू इंडिया, नए भारत के बारे में उन्होंने भाषण दिया। एड्रेस मीन्स होता है भाषण देना। दैट हैड लेफ्ट बिहाइंड अ स्लेव मेंटेलिटी, उन्होंने कहा कि अब ये नई पार्लियामेंट बिल्डिंग जो बन गई है, इससे क्या होगा, लेफ्ट ने पीछे छोड़ेगा। लेफ्ट बिहाइंड मीन्स पीछे छोड़ना। अ स्लेव मेंटेलिटी मतलब जो एक गुलामी भरी मानसिकता थी, मतलब कि अंग्रेज़ों ने भारत पर जो इतने दिनों तक मतलब इतने सालों तक जो राज किया, उससे क्या है एक स्लेव मेंटेलिटी दिखा रहा था। जो पुरानी बिल्डिंग थी वो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई थी, अब जो नई बिल्डिंग बनी है वो खुद इंडिया ने बनाई है। तो मतलब क्या है, अब स्लेव मेंटेलिटी को दिखा रहा था, अब उसे पीछे छोड़ दिया है। लेफ्ट बिहाइंड मीन होता है पीछे छोड़ देना। एंड ही वाज मूविंग फॉरवर्ड, और इंडिया जो है आगे बढ़ रहा है। द वर्ड न्यू, जो जो वर्ड है न्यू मतलब नया, फिगर्ड मोर देन 40 टाइम्स इन हिज स्पीच, उन्होंने फिगर्ड किया मतलब उसे 40 बार अपने भाषण में यूज किया, मतलब इस पर जोर दिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में। इट इज़ नॉट ओनली अ बिल्डिंग, अब यहाँ पर देखिए बिल्डिंग से पहले आर्टिकल ए का यूज किया गया है। इट आया हुआ है पार्लियामेंट के लिए। पार्लियामेंट जो है एक बिल्डिंग नहीं है, इन इट इज़ नॉट ओनली अ बिल्डिंग, पार्लियामेंट केवल एक बिल्डिंग नहीं है। इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द एस्पिरेशंस एंड ड्रीम्स ऑफ 140 करोड़ इंडियंस। यह जो है रिफ्लेक्शन है, मतलब कि दिख रिफ्लेक्शन में होता है भारत के जो लोग हैं, मतलब 140 करोड़ भारतीय हैं, जो उनकी महत्वाकांक्षा और उनके सपनों का रिफ्लेक्शन है, मतलब कि प्रतिबिंब है जो बन रहा है, दिख रही है जो पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है। दिस इज दिस इज द टेम्पल ऑफ आवर डेमोक्रेसी, गिविंग द मैसेज ऑफ इंडियाज डिटर्मिनेशन टू द वर्ल्ड, ही सेड। ऐसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा। ही जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए आया हुआ है। दिस इज द टेम्पल, यह एक मंदिर है। अब दिस इज़ द टेम्पल ऑफ आवर डेमोक्रेसी, यह हमारी डेमोक्रेसी है, जो हमारा लोकतंत्र है उसका मंदिर है, मतलब पार्लियामेंट। गिविंग द मैसेज, जो मैसेज दे रहा है, इंडियाज डिटर्मिनेशन, इंडिया की प्रतिबद्धता को, डिटर्मिनेशन मीन्स होता है प्रतिबद्धता, मतलब किसी काम को करने के लिए कितना अधिक प्रतिबद्ध हैं, टू द वर्ल्ड, पूरे संसार की ओर। ही सेड, ऐसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा। अब यहाँ पर दैट आएगा। मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा, दियर केम अ टाइम इन द हिस्ट्री, इतिहास में एक समय आता है। दियर केम अ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ एवरी कंट्री, मतलब प्रत्येक देश के इतिहास में एक ऐसा समय आता है। केम अ टाइम मीन्स समय आना, इन द हिस्ट्री मीन्स होता है इतिहास में, ऑफ एवरी कंट्री मतलब प्रत्येक देश के इतिहास में एक ऐसा समय आता है, व्हेन, जब कॉन्शियसनेस वाज अवेकेंड अन्यू, जब कॉन्शियसनेस मतलब कि जागरूकता जो है, मतलब एक इंसान जो है सोते से जाग जाता है, उसे कॉन्शियस बोलते हैं। कॉन्शियसनेस वाज अवेकन, मतलब कॉन्शियसनेस से वो जागता है, मतलब कि पहले वो बहुत स्लो काम कर रहा था, उसके बाद जब जाग गया तो वो फास्ट काम करेगा। कॉन्शियस में होता है जब हम हूँ आ कर रहे होते हैं, उसे कॉन्शियस बोलते हैं। वाज अवेकन अन्यू। द लास्ट सच फेज वाज 25 ईयर्स बिफोर इंडिया, जो इस तरीके की जो फेज है वो 25 साल पहले थी। इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस, इंडिया ने द लास्ट सॉरी हाँ वाज अवेकेंड अन्यू नहीं थे। द लास्ट सच फेज, जो इस तरीके की फेज थी, मतलब कि आज से मतलब कि पार्लियामेंट बिल्डिंग से, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के उद्घाटन से पहले जो इसे वाज सच, वो थी, सच माने जैसी, 25 ईयर्स बिफोर इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, जब इंडिया ने स्वतंत्रता पाई थी। गेन मीन्स होता है प्राप्त करना। जब इंडिया ने स्वतंत्रता पाई थी उससे जो 25 साल पहले थे, उसी तरीके की स्थिति थी। अब क्या है, इंडिया कॉन्शियसनेस से अवेकेंड हो चुका है। इन 25 ईयर्स, 25 सालों में, इन 25 ईयर्स में होता है 25 सालों में, इंडिया विल कंप्लीट 100 ईयर्स ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस, आने वाले 25 सालों में, मतलब कि फ्यूचर की बात की जा रही है, मतलब सेंटेंस जो है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखा गया है। इंडिया विल कंप्लीट, इंडिया कंप्लीट करेगा 100 ईयर्स 50 साल ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस, अपने स्वतंत्रता के। सेंटेंस जो है फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखा गया है। विल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। इट्स जो है वो हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसीलिए उसके बाद इंडिपेंडेंस नाउन आया हुआ है।
टुगेदर, टुगेदर मीन्स होता है साथ साथ। वी हैव टू मेक इंडिया अ डेवलप्ड नेशन, साथ साथ मिल के, मतलब सभी भारतीय जो हैं साथ में मिल करके, वी हैव टू मेक इंडिया, भारत को बनाना होगा, अ डेवलप्ड नेशन, एक डेवलप्ड कंट्री, इन दीज 25 ईयर्स, आने वाले 25 साल में सभी भारतीय मिल करके इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनाएंगे, ऐसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है। वी हैव टू मेक, हमें बनाना होगा इंडिया अ डेवलप्ड नेशन, इंडिया को एक विकसित देश, इन दीज 25, इन 25 सालों में, इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स, आने वाले 25 सालों में, द न्यू लॉज टू बी मेड, नए कानून बनाए जाएंगे। टू बी मेड मतलब कानून बनाए जाएंगे, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस जो है पस्सिव वॉइस में लिखा गया है। इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स, आने वाले 25 सालों में, द जो आया हुआ है वो लाज के लिए आया हुआ, न्यू जो है वो एडजेक्टिव है। द न्यू लॉज टू बी मेड मतलब कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाएंगे, इन दिस न्यू बिल्डिंग, नई बिल्डिंग में, इन दिस न्यू बिल्डिंग ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग में। अब लाज के लिए जो है हेल्पिंग वर्ब विल आ रही है, द न्यू लाज विल मेक, जो नए लाज बनेंगे, मेक मीन्स क्रिएट करना मतलब बनेंगे, इंडिया इन, द न्यू लाज विल मेक, जो नए लाज बनेंगे वो बनाएंगे, विल मेक इंडिया, वो इंडिया को बनाएंगे, अ डेवलप्ड इंडिया मतलब जो नए रूल बनाए जाएंगे उससे क्या होगा, भारत जो है एक विकसित देश बनेगा। ही सेड, ऐसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। बनेगा या नहीं बनेगा ये तो आने वाले 25 साल ही बताएंगे, बट एस्पिरेशंस मतलब महत्वाकांक्षाएं तो बड़ी हैं। द न्यू पार्लियामेंट हाउस विल बी अ विटनेस, जो नया पार्लियामेंट है वो एक गवाह होगा। विल बी प्लस, देखिए विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसीलिए यहाँ पर बी आया हुआ है, बी जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। द जो है वो पार्लियामेंट के लिए आया हुआ, न्यू जो है फिर से एडजेक्टिव आया हुआ है। द न्यू पार्लियामेंट हाउस, द जो है वो हाउस के लिए, पार्लियामेंट हाउस के लिए आया हुआ है। विल बी के, विल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की थी, यहाँ पर बी आया हुआ है। आ विटनेस, आ एक गवाह, विटनेस मीन्स होता है गवाह बनना, पार्लियामेंट जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है वो गवाह बनेगी। टू द राइज ऑफ एन आत्मनिर्भर भारत मतलब सेल्फ रिलायंट इंडिया, उन्होंने कहा है कि जो भारत है आने वाले 25 सालों में आत्मनिर्भर भारत बनेगा, इसका गवाह बनेगा पार्लियामेंट। ही सेड, ऐसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। एडिंग दैट, ऐड दैट मीन्स होता है जोड़ते हुए कहना, एडिंग दैट मीन्स होता है जोड़ते हुए कहना।